तो सिंपल प्रेजेंट के बाद अगला टॉपिक क्या है आज हम लोग का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का सेकंड टॉपिक है ना, आराम से समझते इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नाम ही इसका डेफिनेशन है। जो काम प्रेजेंट में क्या है? कंटिन्यूअस है। जो काम प्रेजेंट में चल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, इसका शुद्ध हिंदी क्या होगा? कंटिन्यूअस का मतलब तो काम होता है जारी, और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। तो वर्तमान जारी तो बोलेंगे नहीं, इसका एग्जैक्ट हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान। क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान का मतलब क्या होता है? जो काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी चल ही रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी नाम क्या होगा बताओ? अपूर्ण वर्तमान। अच्छा बताओ, टेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलता है कि एक्शन बदलता है? वर्ब बदलता है। अब हमको ये बताओ कि कंटिन्यूअस के लिए ग्रामर में कौन सा वर्ब है बताओ? बी फोर। यानी जब भी हम लोग कंटिन्यूअस की बात करें तो वर्ब क्या यूज करना है बताओ? बी फोर। एकदम रिलैक्स हो जाओ। और बी फोर ग्रामर की कौन है? द्रौपदी। बताए थे आप लोग को। इस द्रौपदी के कितने पति हैं बताओ? 5। पति का नाम बताइए? ईजे मालवाज। अभी फिलहाल ये द्रौपदी किस टेंस में आई है बताइए? तो प्रेजेंट में कौन सा पति इस्तेमाल होगा? ईजे माल। इज, एम, आर, आगे पीछे क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल याद करने में तो कोई समस्या नहीं होगा। रूल रटना है क्या? सिंपल सा बात है, बताओ हम लोग को प्रेजेंट पे ध्यान देना है या कंटिन्यूअस पे? काम का चीज तो कंटिन्यूअस है। बताए थे ना, शादी ब्याह में खाना खाने हम लोग जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया खाना शुरू के काउंटर में होता है कि लास्ट में? आइसक्रीम कहाँ होता है? लास्ट में। रसगुल्ला कहाँ होता है? लास्ट में। तो काम का चीज प्रेजेंट है कि कंटिन्यूअस है? तो बताओ कंटिन्यूअस के लिए ग्रामर ने किस वर्ब को बनाया है? V4। तो हम लोग यहाँ V4 ले लिए। और V4 ग्रामर की कौन है? कितने पति? 5। इज, एम, आर, वाज। अच्छा मान लीजिए आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाते, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाते, तो बताइए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या चेंज होता है इस रूल में? हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं बताओ? इज, एम, आर का क्या लगते हैं? वाज। कुछ नहीं करना था। पास्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस के लिए V4 तो होता, बट यहाँ इज, एम, आर नहीं आता। क्या था? वाज। चलिए अब हमको ये बताओ, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ डूडज आएगा क्या? नहीं। डूडज कहाँ आता है? जहां कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसका नेगेटिव में हम लोग डूडज क्यों लगाए? क्योंकि नेगेटिव में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। क्या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है? क्या है? तो क्या यहाँ डूडज लगेगा क्या? सिंपली नॉट कहाँ लगा देंगे? इज, एम, आर के बाद। यानी यहाँ डूडज लगाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल है इज, एम, आर कहाँ लगता है? एकदम आसान है, बताए थे। अंग्रेजी में कमजोर व्यक्ति कौन है बताओ? ही, सी, इट नाउन। तो कमजोर को हम लोग क्या देते हैं? विटामिन एस। बताइए ही, सी, इट नाउन को क्या देंगे? प्ले या प्लेज? गो या गोज? स्पीक या स्पीक्स? यानी एस वाला वर्ब यूज करते हैं। तो ही, सी, इट नाउन को क्या देंगे? आर, एम की इज। क्या देंगे बताओ? एज। तो ही, सी, इट नाउन को इज देंगे। अच्छा नाउन के साथ इज तभी लगता है जब नाउन सिंगुलर होता है। तो सीता के साथ क्या लगाएंगे? एज। बट सीता के साथ अगर गीता आ जाएगी तो, यानी व्यक्ति एक से होने पे क्या लगाते हैं? आर। एक से अधिक होने पे क्या लगाएंगे? आर। तो सिर्फ कृष्णा के साथ क्या लगाएंगे? कृष्णा और सोनू दो लोग आ जाएगा तो आर। कोई दिक्कत? चलिए बताओ दे कितने लोगों के लिए इस्तेमाल होता है? एक से ज्यादा। क्या लगाएंगे? इज के आर। वी के साथ भी। अच्छा यू क्या होता है? प्लूरल। इसका सिंगुलर बताए थे ना? 2। तो यू सिंगुलर है कि प्लूरल है बताओ? यू सिंगुलर प्लूरल है। उसका सिंगुलर क्या होता है? 2। THOU 2। तो बताओ यू के साथ क्या लगाएंगे? इज के आर। आर। और आई के साथ तो बताए थे कि जब आई एक नाउन के रूप में एक्ट करे तो वहां इज लगाते हैं। आई एक वॉवेल है, मत बोल देना आई एम अ वॉवेल। क्या बोलेंगे? आई इज अ वॉवेल। वहां नाउन की तरह आई एक्ट कर रहा है, मैं एक्ट कर रहा है। लेकिन हाँ मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ मैं मतलब कौन? पंकज चौबे। और पंकज चौबे की जगह जो मैं आया वो क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन वाला मैं क्या लेकर आता है कि हूं। मैं पढ़ा रहा हूं। मैं जा रहा है, जा रहा हूं। तो प्रोनाउन वाला जो मैं है वो क्या लेकर आता है कि हूं। तो वहां क्या लगाते हैं? एम।
तो दिक्कत। चलिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल तो हम लोग लिख चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिक रूल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा रूल? बेसिक। तो बेसिक रूल में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? काम खत्म के चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब काम खत्म के चल रहा है, चल रहा है। अब रिलैक्स होके बताओ, कंटिन्यूअस के लिए सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? बताओ, रहा है और क्या? रही है और रहे हो। मतलब जहां हम लोग कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो ये शब्द होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या? काम खत्म के काम चल रहा है, चल रहा है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, काम खत्म के चल रहा है। मतलब बेसिक चीज क्या दिमाग में रखना है कि जितना भी कंटिन्यूअस का सेंटेंस है लास्ट में क्या मिलेगा? रहा है, रही है। बताओ, अगर सेंटेंस है मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, बताओ तो लक्ष्मी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों है? अंत में रहा हूं। सीता चाय बना रही है, अगर कोई आपसे पूछे सीता चाय बना रही है, बना रही है, क्या रीजन है कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस माने? बताओ क्या रीजन है? बना रही है, अंत में रहा रही है, बैठ जाओ। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या मिल जाए? रहा है, रही है, रहे हो, वो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। पहले हमको ये बताओ, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। काम को करता है, वही करता है। तो बताओ इस वाक्य में कौन काम कर रहा है? देखो तो, मैं तो करता, मैं हो गया, आई लिख देंगे। अब बताओ आई के अंत में है कि हूं है? क्या लगा देंगे? एम। अच्छा, वर्ब किसको बोलते हैं? जो सब्जेक्ट पे डिपेंड हो, जो सब्जेक्ट पे। तो मेरे ऊपर अंग्रेजी डिपेंड है कि बोलना, वर्ब बोलना हो जाएगा। हम लोग यहाँ स्पीक लगाएंगे, लेकिन भरपूर क्या हो जाएगा? बताओ, स्पीकिंग। भरपूर का मतलब आईएनजी। तो आई एम स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट अब क्या है? बताओ, इंग्लिश। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? बताओ, क्या यहाँ डूडस लगेगा? नहीं, डूडस कहाँ लगता है? सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में, क्योंकि वहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। चलिए बताओ, इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? बताओ, सीता चाय बना रही है, तो काम कर रही है कौन? सीता। अब सीता तो नाउन है ना बच्चा, एम मत लगा देना, क्या लगाएंगे? एज। बनाना का क्या हो जाएगा? मेक, और मेक का विफर क्या हो जाएगा? मेकिंग। क्या मेकिंग बच्चा? टी। तो सीता सब्जेक्ट हो जाएगी, एज लगाएंगे। सीता पे चाय डिपेंड है कि बनाना? तो बनाना वर्ब हो जाएगा, मेकिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टी। चलो, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिक रूल तो हो चुका है, बट इतना आसान इंग्लिश थोड़ी है कि बस इतना ही में काम खत्म। अब थोड़ा हम लोग इसका एडवांस रूल पढ़ेंगे, एडवांस रूल 1, एडवांस रूल 2, एडवांस रूल 3, है ना। तो अब इसका एडवांस जो रूल है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये एडवांस रूल 1 है, अभी 2 भी आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो होगा, बट सेंटेंस के लास्ट में आपको ये रहा है नहीं मिलेगा, ये रही है नहीं मिलेगा, ये रहे हो नहीं मिलेगा। अब बच्चे कंफ्यूज, सर रहा रही नहीं मिलेगा तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे? ये तो हम लोग बड़ी आसान तरीके से समझ गए थे कि जहां रहा रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वे लोग बाजार जा रहे हैं, कॉन्टेंट से, क्यों? रहा रही है। लेकिन कभी कभी वाक्य में रहा रही नहीं मिलता है, तब कैसे पहचानेंगे? देखो एकदम आराम से समझना। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, जो काम आपके बोलने टाइम चल रहा है। तभी बताओ, आप लोग बेंच पर बैठे हो, जब हम बोल रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हो? काम खत्म है, चल रहा है, चल रहा है। बताओ, सीता बिस्तर पर सोई है, सीता बिस्तर पर, जब मैं बोल रहा हूं उस समय वो क्या कर रही है? तो काम खत्म है कि चल रहा है? यानी अब ऐसा थोड़ी है कि इस वाक्य को हम लोग कंटिन्यूअस में नहीं ट्रांसलेट करेंगे। ऐसा दिमाग में मत बैठा लेना कि जहां रहा रही है वही कंटिन्यूअस है। इतना आसान अंग्रेजी तो है नहीं कि हर रहा रही कंटिन्यूअस होता है। बताओ, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, जब मैं बोल रहा हूँ वो क्या कर रही है? बैठी है। तो यहाँ भी सेंटेंस क्या है? कंटिन्यूअस। अब इसका पहचान क्या है? देखो ध्यान से समझना, अगर सेंटेंस में प्लेस का भाव आ जाए, कौन सा भाव आ जाए? प्लेस का, तो प्लेस पे सेंटेंस जो है वो क्या होता है? कंटिन्यू होता है। तो आप लोग बैठे कहाँ? हवा में।
बेंच पे, सीता सोई है कहाँ, हवा में, मैं खड़ा हूँ कहाँ, हवा में नहीं, कोई ना कोई प्लेस है। तो जब सेंटेंस में प्लेस आ जाए, क्या आ जाए बच्चा, प्लेस, तो वहां सेंटेंस का भाव कंटिन्यूअस हो जाता है। सेंटेंस का भाव क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस। तो आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस में प्लेस है कि नहीं है। तो बताओ, वह पेड़ पर बैठा है, वह पेड़ पर, तो जब हम बोल रहे हैं वो क्या कर रहा है, पेड़ पर क्या है, बैठा है। क्या ये काम खत्म है कि चल रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सीता बिस्तर पर सोई है, जब हम बोल रहे वो क्या कर रही है, विशाल छत पर खड़ा है, जब हम बोल रहे वो क्या है। तो बताओ, बिस्तर, छत, पेड़, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है, प्लेस। जहां प्लेस का भाव आ जाए वो वाक्य कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या इस वाक्य में रहारी दिख रहा है क्या आपको, रहारी दिख रहा है क्या, तो ध्यान देना, वह पेड़ पर बैठा है, ये काम खत्म है कि चल रहा है, यानी मेरे बोलते समय काम चल रहा है। क्लियर है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग बस ध्यान देना पेड़ ही पे, कि नहीं सर बोले जैसे पेड़ जहां दिख गया वो कंटिन्यूअस, तो मैं पेड़ पर बैठ चुका हूं, जब हम बोल रहे हैं उस समय वो काम चल रहा है। मतलब मेन फोकस प्लेस पे भी नहीं करना है, मेन फोकस एक्शन पे करना है। प्लेस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ प्लेस रहेगा तो कंटिन्यूअस मान लो, ये गारंटी नहीं है। बताओ तो, सीता बिस्तर पर सोई है, जब हम बोल रहे वो क्या कर रही है, बिस्तर पर सो रही है। लेकिन अगर बोलेंगे सीता बिस्तर पर सो चुकी है, तो क्या अभी सोई है, तो बिस्तर तो रहेगा ही कंटिन्यूअस में, लेकिन सिर्फ बिस्तर ही कंटिन्यूअस की गारंटी है, ये गलत है। इन्हें आपको क्या ध्यान देना है कि आपके बोलने के टाइम वो एक्शन जारी है कि नहीं आई, और उस कंडीशन में रहारे नहीं मिलेगा, बट सेंटेंस में क्या मिलेगा बताओ, बताओ, विशाल छत पर खड़ा है, क्या बोले, तो जब हम बोल रहे वो क्या है, खड़ा है। लेकिन विशाल छत पर जा चुका है, अभी अभी क्या, यानी मेरे बोलने के टाइम जो एक्शन कंटिन्यू है उसी को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वहां रहारी हो नहीं हो से फर्क नहीं पड़ता है। बताओ, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, जब हम बोल रहे वो क्या कर रही है, विशाल ने पेड़ काटा है, काटा है, चल रहा क्या है काम, तो पेड़ पे ध्यान देना है, मेन फोकस कहाँ होगा, एक्शन पे। जब आप बोल रहे हो एक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो अभी ध्यान दो, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्या, पर का भाव क्या होगा, टचिंग सेंस में क्या लगाते हैं, ऑन, क्या लगाते हैं, ऑन। ठीक है, अबव या ओवर मत लगा देना, यहाँ टचिंग सेंस है, क्या लगाएंगे, ऑन। तो बताओ तो, वह पेड़ पर बैठा है, पहले बताओ यहाँ सब्जेक्ट कौन है बताओ, तो क्या लिखेंगे, ही के साथ क्या लगाएंगे, एज, बैठना का सिट, लेकिन बिफोर चाहिए ना बाबू, ही इज सिटिंग, और यहाँ हवा में है या टच है, क्या लगाएंगे, ऑन। और पेड़ क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले आर्टिकल चाहिए चाहिए, तो ही सिटिंग ऑन द क्या, ट्री, ही सिटिंग ऑन द ट्री। बताओ, सीता बिस्तर पर सोई है, सीता बिस्तर पर, पहले बताओ जब हम बोल रहे वो क्या कर रही है, क्या ये कंटिन्यूअस नहीं है कि है, तो अब इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे बताओ, सीता इज स्लीपिंग ऑन द बेड, हाँ बेड नहीं बेड, बेड में बुरा, हाँ। तो फिर से बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हम लोग कितना पहचान जाने, दो, एक बेसिक जहां दिमाग लगाना नहीं, सिर्फ सेंटेंस के लास्ट में क्या दिखना है, और दूसरा यहाँ एडवांस रूल है, यहाँ पर रहा रे नहीं मिलेगा, बट एक्शन खत्म होगा या चल रहा होगा, और ऐसे वाक्य में आपको क्या मिलेगा बताओ, प्लेस, क्या मिलेगा, प्लेस। कभी कभी प्लेस छिपा भी रहता है, जैसे मैं खड़ा हूँ, प्लेस दिख रहा क्या, लेकिन हवा में थोड़ी खड़े, सतह पे खड़े हैं, कुर्सी पे खड़े हैं, छत पे खड़े, कहीं ना कहीं तो खड़े होंगे, कोई ना कोई प्लेस तो होगा, भले हिडन है लेकिन प्लेस तो होगा। इसलिए आपको बताना है कौन बेसिक रूल कौन एडवांस रूल। सीता बाजार जा रही है, बेसिक है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एडवांस, मैंने एगो बेसिक देखो एडवांस, हाँ यार दाल के बाद भात है ऐसे पढ़ेगा। चलो अब बताओ तो, हम लोग पत्र लिख रहे हैं, हम लोग छत पर खड़े हैं, छत पर खड़े, काम खत्म चल रहा है। बताओ, वह कुर्सी पर बैठी है, कालिदास पेड़ पर बैठे हैं, एडवांस। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल के छत पर खड़ा हूँ, समझ में आ गया। तो बताओ बेसिक में क्या मिलता है,
और एडवांस में आपको रहा रही नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वो एक्शन खत्म है कि नहीं चल रहा है। अगर खत्म होगा तो फिर प्लेस का भाव हो सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग को सेंटेंस में क्या लिखना है? प्लेस, चाहे वो हिडन हो या विजिबल हो। बताओ, वह सोई है, वह जब हम बोले वो क्या कर रही है? वो बैठी है। जब बोले तो क्या है? तो भाई सोई और बैठी कहीं जगह पे ना होगी, हवा में लटकी तो नहीं होगी, कंचनापुर का चुड़ैल तो है नहीं। चलो अब ध्यान देना, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये एडवांस रूल 2 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एडवांस रूल 2, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो अंग्रेजी में कुछ नन एक्शन वर्ब होते हैं। नन एक्शन वर्ब क्या होता है समझना है पहले। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं ना जिसको आईएनजी में लिखने का कोई जरूरत नहीं है, वो V1 में ही V4 का काम करते हैं, उसका V4 बनाने का जरूरत नहीं है। जैसे मान लो सेंटेंस लिखते हैं, आई एम नोइंग यू, तो मैं आप लोगों को जान रहा हूं। आई एम नोइंग यू, मैं आप लोगों को जान रहा हूं। ये बोलने में अच्छा लग रहा है क्या? आई एम नोइंग यू। अगर मान लो हम सेंटेंस लिखें, आई नो यू, आई नो, मैं आप लोगों को जानता हूं। किस दिन? सिर्फ फ्राइडे को। सैटरडे को हम गजनी हो जाएंगे, कौन है आप लोग नहीं पहचानते हैं। तो नो का मतलब क्या होता है? जानना, एक दिन के हमेशा, हमेशा। समझ में आ रहा? तो आपको यहाँ आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। और जब आपने आईएनजी हटा दिया, मतलब आपने द्रौपदी को जब हटा दिया, तो क्या उनका पति होगा क्या? एम लगाने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसा सेंटेंस में आईएनजी लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये नन एक्शन वर्ब है, इसमें आईएनजी का जरूरत नहीं है। V1 ही किसका काम करता है? V4 का। अब एक सेंटेंस और ले लो, आई एम लविंग यू। मान लो हम अपने पेरेंट्स को बोल रहे, फादर को बोल रहे हैं, मदर को बोल रहे हैं, आई एम लविंग यू। क्या जरूरत है बोलने का कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं? अगर हम बोलेंगे आई लव माई मदर, तो कब? सिर्फ अक्टूबर में, नवंबर में हेट हो जाएगा। तो आई लव माई मदर का मतलब क्या है? एक दिन के हमेशा। भाई जब लव कंटिन्यूटी को सू ही कर रहा है तो आईएनजी लगाने की जरूरत है क्या? तो भाई जब आईएनजी खत्म तो एम रहेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ सेंटेंस? आई लव क्या यू, लविंग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन 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 हम लोग क्या बात कर रहे हैं? नन एक्शन वर्ब, नन एक्शन वर्ब। अब ये जो नन एक्शन वर्ब है, ये तो बहुत सारे हैं, जनरली 10-12 ऐसा है जिसका हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। उसमें कहा जाएगा क्या? लव। तो लव के साथ फ्री में क्या आता है? हेट। एक का मतलब प्यार करना, एक का मतलब नफरत करना। अब मान लो हम बोले आई एम हेटिंग द टेररिस्ट, किस दिन? फ्राइडे को। सैटरडे को आई लव द टेररिस्ट हो जाएगा। तो हेट का मतलब क्या है? एक दिन के हमेशा। तो जब हेट का मतलब कंटिन्यूटी है ही, तो हेटिंग लगाने की जरूरत है क्या? आई एम हेटिंग यू क्या आई हेट यू? अगर किसी ने बोल दिया आई हेट यू, मतलब काम खत्म। तो हेट का मतलब वो कंटिन्यूअस है, वो आपसे नफरत कर रही है, करती है जो, मान लो। तो हेट का मतलब क्या है? हैबिट की कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी। तो लव और हेट दो हो गया। लाइक पसंद करना, तो इसका भाई कौन है? डिसलाइक। हाँ, बाय 1 गेट 1 फ्री। लव तो हेट, लाइक तो डिसलाइक। अभी देखो नो भी लिखे थे, नो, नो और वांट। नो और वांट का मतलब चाहना। मत बोलेंगे आई एम वांटिंग यू, बोलो आई वांट यू। क्या जो है आई एम वांटिंग यू। और भी है, सी, लुक, हियर। सी लुक मतलब देखना, हियर मतलब सुनना। हाँ, वेरी गुड। सी लुक देखना, हियर मतलब सुनना। अभी और है, फील महसूस करना, नोटिस ध्यान देना, इमेजिन कल्पना करना। इमेजिन मतलब कल्पना करना। चलो सबका पहले हिंदी बताओ हमको। लव मतलब प्यार करना, हेट मतलब
लाइक पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद करना, नो मतलब जानना, वांट मतलब चाहना, सी लुक देखना, हियर सुनना, फील महसूस करना, नोटिस ध्यान देना और इमेजिन कल्पना करना। अब एक बच्चे बोला सर अब गलत पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। अब कहाँ गलती समझना पहले। बोला कि सर हम लोग जब लेटर लिखते हैं, सर लेटर तो हम लिखते हैं माई लविंग फादर, तो वहां तो लविंग फादर सही है सर, अभी आप तो बोले लविंग गलत है। समझना क्या है भाई, लविंग जो देखो यहाँ जो लविंग है ये एक वर्ब का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन। यहां लविंग वर्ब थोड़ी है, एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। प्यारे पिता नाउन है, एडजेक्टिव है। ब्रेकिंग न्यूज तो क्या बोलेंगे? तोड़ रहा खबर। वहां ब्रेकिंग ताजा खबर एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ जो लविंग ये वर्ब नहीं है, ये नाउन भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। हर वर्ब फॉर वर्ब थोड़ी होता है। कुछ वर्ब फॉर जो है, वर्ब फॉर जो है वो एक जिरंड के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्बियल नाउन। आगे पढ़ाएंगे नॉन फाइनाइट में। बताओ, राम अच्छा है, क्या बोलते हैं? राम इज गुड। और खेलना अच्छा है, प्लेइंग इज गुड। राम अच्छा है, राम इज गुड। खेलना अच्छा है, प्लेइंग इज गुड। राम नाउन है तो प्लेइंग भी तो नाउन है। कि खेल रहा अच्छा है, नहीं खेलना अच्छा है। यहाँ प्लेइंग वर्बियल नाउन है, इसको जिरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिरंड। यानी वो नाउन की तरह वो एक्शन कर रहा है। तो नाउन वर्ब में कंफ्यूज नहीं होना है। अंग्रेजी में इजेम और वाज वर्ब के बगल में अगर ये लोग आया ना बच्चा, तब ना ये वर्ब बनेगा। ये लविंग के पहले क्या आया है? एम। अब ये वर्ब है। क्या इस लविंग के पहले इजेम आया? ये वर्ब नहीं है। बताओ, आई एम फीलिंग, आई एम गलत है, आई फील बोलेंगे। आई, लेकिन माई फीलिंग सही है। अब ध्यान से समझना, आई एम हियरिंग, आई एम हियरिंग, मैं सुन रहा हूं। क्यों बोलेंगे भाई? क्यों हियरिंग लगाएंगे? देखो ये नॉन एक्शन वर्ब है, आईएनजी नहीं लगेगा। आईएनजी हटाओ, एम खत्म, क्या हो गया? आई हियर। तो ये हियरिंग गलत था, लेकिन अगर आप कोर्ट में जाओगे ना तो बोलते ना हियरिंग इन द कोर्ट, हियरिंग इन द कोर्ट, न्यायालय में सुनवाई। क्या ये गलत है? ये हियरिंग के पहले क्या ईजेमान लगा क्या? तो भाई ईजेमान लगेगा तब तो नॉन एक्शन वर्ब होगा। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये 12 लोग नॉन एक्शन वर्ब है। तो वर्ब बनने के लिए इनके पहले क्या आना चाहिए? ईजेमान। ईजेमान आया तो ना गलत होगा। ईजेमान आया ही नहीं तो, अगर भरपूर है तो। आई एम नोइंग क्या है? आई एम नोइंग गलत है क्योंकि एम आ गया। लेकिन नोइंग द फैक्ट, नोइंग द फैक्ट सच्चाई जानते हुए, क्या ये नोइंग गलत है? यहाँ नोइंग वर्ब थोड़ी है भाई। तो आपको समझना क्या है, देखो आजकल यूट्यूब में दिखाते जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, लुकिंग के पहले इजेमर है भाई, सही है। लेकिन बताओ आई एम लुकिंग लाइक अ वाओ, ये गलत है। आई लुक लाइक अ वाओ। समझना क्या है, इन 12 लोगों के पहले इजेमर आया तब तो इसको वीफर बनाएगा, वर्ब बनाएगा। इजेमर आएगा तब ना इसको वर्ब बनाएगा। इजेमर आया ही नहीं, मैंने बोला माई लविंग फादर, सही है? गलत है? गलत है। माई लविंग फादर सही है क्योंकि लविंग के पहले इजेमर नहीं है। हियरिंग इन द कोर्ट, नोइंग द फैक्ट, लेकिन आई एम नोइंग, आई एम हियरिंग, आई एम लुकिंग, आई एम लविंग, लेकिन माई लविंग फादर, माई लविंग मदर। तो बताओ इनके पहले क्या आने से सेंटेंस गलत होगा? इजेमर। इजेमर नहीं आए तो समझ रहा। अगर हम बोलेंगे नोइंग इज इंपॉर्टेंट, जानना जरूरी है, गलत है क्या? गलत है। हॉट नोइंग गलत। समझ में आ रहा? ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लो हो गया है। पहले हम बताओ, अंग्रेजी में नॉन एक्शन वर्ब जो होते हैं, जो V1 में ही V4 का काम करते हैं, है तो बहुत सारा, पर जनरली हम लोग यहाँ पर इसमें गलती करते हैं। मतलब जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ यूट्यूब में दिया है तो गलत है।
वो लोग भी तो पढ़े लिखे होगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है। हाँ, तो अब हमको ये बताओ, रिलैक्स, आज के बाद अगर मैं बोलूंगा आई एम फीलिंग, क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, सही क्या होगा, आई फील, लेकिन माई फीलिंग इज गुड, यहाँ तो फीलिंग है, लेकिन फीलिंग के पहले इधर दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत, इन लोगों को पहचान लो, इसका थोड़ा देख लो बढ़िया से, इनके पहले क्या नहीं आना चाहिए, इधर, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन लोगों का दुश्मन है, वाजवेर पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, वाजवेर भी हो जाएगा, लेकिन वहां वीडियो में बदल देंगे, जैसे आई वॉज नोइंग, मैं तुम्हें जान रहा था, क्या बोलोगे, आई न्यू, मैं तुम्हें जानता था, है ना, ये देखो एक स्टेप आगे 5G ही लड़का। चलो तो अभी फिलहाल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे फोकस कर रहे हैं, तो बताओ ये 12 लोग के पहले क्या नहीं आना चाहिए, अगर इधे मार नहीं आया तो सेंटेंस गलत है कि सही है, बताओ, आई एम हेटिंग, क्या होगा, आई हेट, लेकिन सिर्फ हेटिंग रहेगा तो, सिर्फ लविंग रहेगा तो, सिर्फ हियरिंग रहेगा तो, फिर लाइकिंग रहेगा तो, डिसलाइकिंग रहेगा तो, नोइंग रहेगा तो, लुकिंग रहेगा तो, लेकिन आई एम लुकिंग रहेगा तो, कोई दिक्कत। अंग्रेजी में नन एक्शन वर्ड नहीं बोलते, नन एक्शन वर्ब बोलते हैं, तो नन एक्शन वर्ब वर्ब कब बनेगा, जब उसके पहले क्या होगा, इधे। तो बताओ, माई लविंग फादर, वो बच्चा जो बोला गलत बोला क्या, वो सही है, लेकिन ये लविंग क्यों गलत हुआ, ये वर्ब बन चुका है इधे लग के, तो अब इसको V4 नहीं लेना है, क्या लेना है, V1, कोई डाउट। चलो अब अगला टॉपिक लास्ट, एडवांस 3 पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म। तो अब ये जो एडवांस 3 है, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, बताओ, ये जो लोग 12 लोग हैं, ये लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस से क्या ले लिया, दुश्मनी, क्या ले लिया, बोलता नहीं जाएंगे तेरे घर, लेकिन ये लोग गुस्सा बोलते हैं नहीं जाएंगे तेरे घर, तो ये 12 लोग क्या बोला, हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं जाना है, कितना लोग, 12 लोग, तो आई एम लविंग क्या है, क्या होगा, आई लव, आई एम हेटिंग, क्या होगा सही, आई हेट, आई एम लाइकिंग, क्या होगा सही, आई लाइक, आई एम डिसलाइकिंग, आई डिसलाइक, आई एम नोइंग, तो बताओ ये 12 लोग किसको बाइकाट कर दे, बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, क्या दिमाग बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये 12 लोग क्या बोल रहे हैं, हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं जाना है, लेकिन अब जो एडवांस 3 है, इसमें क्या है, कुछ वर्ड है जो बोलते नहीं, हम तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ ही जाएंगे, सोचते ना, अगर आपके जीवन में 10 लोग दुश्मन उतरा है, तो 5 लोग दोस्त भी उतरेगा सपोर्ट करने के लिए, पूरा ब्रह्मांड ही आपका दुश्मन थोड़ी हो जाएगा, अपोजिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब मान लो ये 12 लोग विरोध कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो कुछ लोग ऐसे भी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सपोर्ट करेंगे, जैसे आई प्ले क्रिकेट नाउ, आई प्ले क्रिकेट, ये वाक्य गलत है, आई प्ले क्रिकेट नाउ ये सेंटेंस गलत है, मैं अभी क्रिकेट खेलता हूं तो मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूं, नाउ का मतलब अभी, और अभी का भाव कंटिन्यूटी को दिखाता है, कैसे सही है, तुम अभी पढ़ता है कि पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, सेंटेंस का एग्जैक्ट हिंदी क्या होगा, तो सिंपल प्रेजेंट में कैसे होगा, नाउ का मतलब क्या है, बताओ तो, सीता अभी सोती है कि सोई है, सोई है, सेंटेंस का पहले भाव पकड़ो, बताओ, सी वॉचेस द टीवी नाउ, वो अभी टीवी देखती है कि अभी टीवी देख रही है, अभी आने का मतलब हिंदी कुछ भी बोल देगा, मेरा हिंदी समझो उसका सही क्या है, ज्यादातर मैं नहा रहा हूं, नहाता हूं, ज्यादातर वह सो रही है, सोती है, तो जैसे मोस्टली सिंपल प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आता है, उसी तरह नाउ किस में आएगा, बताओ, अभी मैं पढ़ाता हूं, पढ़ा रहा हूं, तो अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिंपल प्रेजेंट का बाइकाट करते हैं, बोलते हैं हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंटरेस्ट है, बताओ ये सेंटेंस गलत है, क्या होगा सही बताओ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, तो भाई ऐसे कितने वर्ड है अंग्रेजी में, ध्यान देना है, पहला वर्ड है फॉर द टाइम बीइंग, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग फिलहाल,
क्या बोलते हैं? फिलहाल। अब बताओ इसका हिंदी कैसे अच्छा लगेगा? फिलहाल वह सोती है कि फिलहाल वह सो रही है? सो रही है। फिलहाल वह जाता है कि फिलहाल वह जा रहा है? फिलहाल मैं पढ़ाता हूँ कि फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ? इस वर्ड का जोड़ीदार कौन है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये किसके साथ बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रूल बताओ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस, तो भाई फॉर द टाइम का जोड़ी लग गया किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी ये किसको सपोर्ट कर रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। 12 लोग उसके विरोध में था, ये बेचारा सपोर्ट में उतर गया, सब लोग विरोध करेगा। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट क्या बोलते इसको हिंदी में? इस पल। इस पल वह खाती है कि खा रही है? खा रही है। उसी तरह नाउ, नाउ मतलब अभी। अभी मैं पढ़ाता हूं कि पढ़ा रहा हूं? और स्टिल, अभी भी। स्टिल यानी अभी भी। अब हमको एक सवाल का जवाब दी, जो फैन है बंद ठीक लगता है या चलता हुआ ठीक लगता है? समझ में रहा है? पंखा बंद है तो काहे का पंखा ही, तो फिर डब्बा हो जाएगा। तो पंखा कैसा ठीक लगना चाहिए? चलता हुआ, यानी रेगुलर। तो बस इसको याद रखना है। एफ से फॉर द टाइम बिंग, ए से एट द मोमेंट, एन से नाउ और एस से स्टिल, सबको जोड़ोगे तो बन जाएगा एफ ए एन एस, फैन। फैंस कैसा ठीक लगता है? रुका हुआ या चलता हुआ? तो अगर फैंस आया तो कंटिन्यूअस नहीं आएगा, क्या आएगा? बताओ, फैंस में एफ से क्या? फॉर द टाइम बिंग। ए से क्या? एन से क्या? और एस से क्या? तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आज क्या कर दिए? खत्म। कितना रूल पड़े प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? 4। बेसिक तो गधा लोग भी समझ जाएगा, हम लोग तो गधा है नहीं। उसमें क्या पहचाना बताओ? रहा है, रही है, कोई दिक्कत नहीं है। राम आम खा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन राम आम खा रहा था अंग्रेजी थोड़ी सीख पाएंगे, और भी पढ़ना पड़ेगा। तो बताओ एडवांस 1 में क्या होगा? प्लेस। क्या होगा? और वो एक्शन आपके बोलते समय क्या होगा? कंटिन्यूअस। बताओ, कृष्णा बेंच पर बैठा है, तो जब हम लोग बोल रहे वो क्या किया? काम खत्म चल रहा है, कहीं रहा रही है क्या? चलो इसको भी समझना है। और फिर एडवांस 2 में क्या पढ़े? कुछ ऐसे अंग्रेजी में वर्ब होते हैं जो नॉन एक्शन होते हैं। नॉन एक्शन का मतलब होता है वो V1 में ही किसका काम करते हैं? V4 का। तो जब V1 में V4 का काम कर रहे हैं तो उसको V4 क्यों बनाना भाई? कोई दिक्कत? याद करने का ट्रिक्स क्या? लव तो हेट, लव का उल्टा लव तो हेट, लाइक तो अच्छा, जिसको जानेंगे उसी को ना चाहेंगे। तो नो से क्या आ जाएगा? वांट, सी लुक हियर देखना सुनना, उसके बाद फील नोटिस इमेजिन। ये 12 लोग किसका दुश्मन है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो भाई 12 लोग दुश्मन है तो 4 लोग दोस्त भी तो होना चाहिए। तो बताओ, फैंस, फैंस दुश्मन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या दोस्त है? और फैंस का फुल फॉर्म बताओ? एफ से फॉर द टाइम बिंग, फिलहाल। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, गाना सुना है ना? कंटिन्यूअस था। तो फिलहाल मतलब काम खत्म है, चल रहा है। ए से क्या? एट द मोमेंट। उसके बाद एन से नाउ, और एस से बताओ स्टिल। कोई दिक्कत? चलो कंप्लीट।